नमस्कार, आपके साथ मैं हूं स्टेश नैन मोर। अगले महीने की 1 तारीख से कई ऐसे बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर पड़ेगा। लेन देन यानी वित्तीय लिहाज से अप्रैल का महीना बहुत अहम माना जाता है। 1 अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत होती है, इसलिए 1 अप्रैल से कई अहम बदलाव होने जा रहे हैं। चलिए हमारे खास रिपोर्ट में आपको बताते हैं वो कौन कौन से बदलाव हैं और आपकी जिंदगी और जेब पर उनका कितना असर पड़ेगा। कई कंपनियों की कारें महंगी हो जाएंगी। भारत स्टेज 2 के लागू होने के बाद ही ऑटोमोबाइल कंपनियों की लागत बढ़ने वाली है। ऐसे में कई कंपनियां जैसे टाटा मोटर्स, मारुति सुजुकी, मर्सिडीज बेंज, BMW, टोयोटा और ऑडी की गाड़ियों की कीमत में बढ़ोतरी होने जा रही है। इन सभी कंपनियों ने अपनी नई दरें 1 अप्रैल 2023 से लागू करने का फैसला किया है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक अलग अलग कंपनी की कारें 50,000 रुपए तक महंगी हो सकती हैं। बिना 6 डिजिट वाले हॉलमार्क के सोने की बिक्री नहीं होगी। भारत में 1 अप्रैल 2023 से सोने की बिक्री के नियम में बड़े बदलाव होने जा रहे हैं। 1 अप्रैल से जूलर्स केवल उस आभूषण को ही बेच सकेंगे जिस पर 6 डिजिट का HUID नंबर दर्ज होगा। ग्राहकों के हितों की रक्षा करने के लिए 18 जनवरी 2023 को उपभोक्ता विभाग ने ये फैसला लिया है। इससे पहले HUID वैकल्पिक था। ध्यान देने वाली बात यह है कि ग्राहक पुरानी ज्वेलरी को बिना हॉलमार्क के निशान के भी बेच पाएंगे। ज्यादा प्रीमियम वाली इंश्योरेंस पॉलिसी पर टैक्स देना होगा। अगर आप 5 लाख रुपए से अधिक के सालाना प्रीमियम पॉलिसी को खरीदने वाले हैं तो ये खबर आपको झटका दे सकती है। सरकार ने बजट 2023 में ये ऐलान किया था कि सालाना 5 लाख रुपए से अधिक प्रीमियम वाली इंश्योरेंस स्कीम से होने वाली कमाई पर अब 1 अप्रैल 2023 से टैक्स देना होगा। मगर ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें ULIP प्लान को शामिल नहीं किया गया है। डीमैट खाते में नॉमिनेशन जरूरी। अगर आप शेयर मार्केट में पैसे निवेश करते हैं तो ये खबर आपके मतलब की है। डीमैट खाता धारकों को 1 अप्रैल 2023 से पहले नॉमिनेशन दर्ज कराना आवश्यक है। ऐसा करने की स्थिति में अकाउंट होल्डर्स के खाते को फ्रीज कर दिया जाएगा। सेबी के सर्कुलर के मुताबिक डीमैट और ट्रेडिंग खाते में नॉमिनी को ऐड करना आवश्यक है। ऐसा ना करने की स्थिति में आपके खाते को इनएक्टिव कर दिया जाएगा। म्यूचुअल फंड में नॉमिनेशन जरूरी। मार्केट रेगुलर सेबी ने सभी म्यूचुअल फंड निवेशकों को ये आदेश दिया है कि 31 मार्च से पहले अपने नॉमिनेशन के काम को पूरा कर लें। ऐसा ना करने की स्थिति में 1 अप्रैल 2023 से इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो को फ्रीज कर दिया जाएगा। इसके बाद केवल डिटेल जमा करने के बाद ही उसे दोबारा चालू किया जाएगा। दिव्यांग जनों के लिए जरूरी होगा UDID। दिव्यांग जनों को सरकारी योजनाओं के लिए लाभ अब 1 अप्रैल से दिव्यांग जनों के लिए विशिष्ट पहचान पत्र UDID नंबर बताना अनिवार्य हो गया है। सरकार ने साफ किया है कि जिन लोगों के पास UDID नहीं है तो उन्हें अपना UDID का नामांकन संख्या के बारे में जानकारी देना जरूरी है। इसके बाद ही वो 17 सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकते हैं। बैंक बंद रहेंगे। अप्रैल के महीने में बैंकों में छुट्टियों की भरमार है। इस महीने अलग अलग त्योहारों और जयंतियों के कारण देश भर के अलग अलग राज्यों में बैंक कुल 15 दिन बंद रहेंगे। इसमें अंबेडकर जयंती, महावीर जयंती, ईद उल फित्र जैसे दिनों की छुट्टियां शामिल हैं। NSE पर लेन देन शुल्क में 6% की बढ़ोतरी वापस होगी। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज NSE में नकद, इक्विटी और फ्यूचर एंड ऑप्शन सेगमेंट में किसी तरह के ट्रांजैक्शन पर पहले 6% का शुल्क लगता था, जिसे अब 1 अप्रैल से वापस कर लिया जाएगा। इससे पहले जनवरी 2021 में इस शुल्क को लगाना शुरू किया गया था। LPG और CNG के दामों में बदलाव हो सकता है। हर महीने की पहली तारीख को सरकारी तेल कंपनियां गैस और CNG के दामों में बदलाव करती हैं। ऐसे में ये देखना होगा कि कमर्शियल और घरेलू गैस सिलेंडर के दामों में राहत मिलती है या इसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। पैन हो जाएगा निष्क्रिय। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड CBDT ने पैन और आधार को लिंक करने की डेडलाइन 31 मार्च 2023 तक तय की है। अगर आप इस डेडलाइन में दोनों दस्तावेजों को लिंक नहीं करते हैं तो ऐसी स्थिति में पैन इनएक्टिव कर दिया जाएगा। इसके बाद इसे दोबारा एक्टिव करने के लिए आपको आधार से लिंक करते वक्त
10,000 रुपए बतौर जुर्माना देना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।